अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको, मेरे तमाम किसान भाइयों को जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे बुज़ुर्गों को, सबको मुबारक हो पाकिस्तान की फ़तह। जो ऑपरेशन हमने किया, जो जंग हमने लड़ी बुनियानुल मरसूस, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार, ये कुरान पाक में से है। और जिस तरह हमारी पूरी कौम ने, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, जिस तरह पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। अफ़वाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि मेरे ये किसान भाई यहाँ बैठे हैं, जैसे आशिक ने कहा कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन ज़मीन पे हमारे लिए जो रिज़्क़ का ज़रिया बनते हैं, जो रिज़्क़ के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो रोटी हो, वो सब्ज़ियाँ हो, वो कुछ भी हो, ये भाई बैठे हैं जिनके हाथों की मेहनत, जिनकी जो पसीने की कमाई है, उससे पूरा पाकिस्तान जो है वो खाना खाता है, रिज़्क़ खाता है, रोटी खाता है। लेकिन अगर ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये ज़मीनें हैं, ये मुल्क है तो ये खुशहाली है। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे और अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे बतौर कौम कि हम जब भी अपने मुल्क की बात आए तो हमारे दरमियान ना कोई इख्तलाफ हो, ना कोई नफ़रत हो। नफ़रत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफ़रत की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज भी ये बात कहना चाहती हूँ। कभी ये जो बुनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला की मदद आई है, हमारे बारे में लोग कह रहे थे कि ये एक छोटा मुल्क है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके सियासी हालात ठीक नहीं हैं, इनकी जो मईशत है वो ठीक नहीं है। हमारे बारे में यही बातें हो रही थी। लेकिन इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर नहीं हो सकता था। और मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयत लोगों पे नहीं आती। अल्लाह ताला की मदद कभी भी तकसीम करने और तकसीम होने वालों के लिए नहीं आती। अल्लाह ताला की मदद कभी भी ऐसे कौम पे नहीं आती जो कौम अपने मुल्क के साथ सिंसेयर ना हो, लॉयल ना हो। तो मुझे ये कहने में खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, चाहे वो सियासी क़यादत हो, नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, या वो हमारी अस्करी क़यादत हो, और चाहे वो हमारी कौम हो, हमारा मीडिया हो, सब माशाल्लाह एक उनकी नीयत थी, अच्छी नीयत थी, मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। तो आपके आज किसान भाई जो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनकी तरफ से, अपनी तरफ से, पंजाब के अवाम की तरफ से, मैं अपनी सियासी और फ़ौजी क़यादत को और अपने अफ़वाज पाकिस्तान के हर ऑफ़िसर को, हर जवान को, चाहे वो कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हो, पुलिस हो, रेंजर्स हों, सिविल डिफेंस हो, मैं सबको खराज अकीदत पेश करना चाहती हूँ। हमें आप सब पर बहुत फ़ख्र है। और मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, ये सिर्फ़ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नज़रियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी, जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वो दुनिया जो कहती थी पाकिस्तान की इकॉनमी डूब जाएगी, अल्लाह ना करे,
पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। आज वो दुनिया के अखबार, दुनिया के जरीदे क्या लिख रहे हैं, मैं ये आपको बात कहना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आपका जो इस मुल्क के साथ आपकी जो मोहब्बत है उसमें इजाफा हो, इस मुल्क में जो आपकी उम्मीद है उसमें इजाफा हो। वो तमाम दुनिया जिसने ये कह दिया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, अल्लाह ना करे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, आज वो क्या लिख रहे हैं? वो ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान एक मिनी मिरेकल है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आज एक मोजज़ा बन गई है। और ये मोजज़े से कम नहीं है कि 40% पे महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई है। और ये कोई जो फिगर्स की बात नहीं है, ये अरिथमेटिक की, मैथमेटिक्स की बात नहीं है। मैं परसों लाहौर का दौरा कर रही थी, तो एक सब्ज़ी की दुकान पे मैं रुक गई, उतर गई। तो वो छोटी सी सब्ज़ी की दुकान थी, तो वहाँ एक खातून को मैंने पूछा जो सब्ज़ी ले रही थी, मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? वो मोहल्ला था एक, तो उन्होंने कहा कि मैं ये पिछली गली से आई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। लेकिन ख़ुद ही कहने लगी कि पिछले कई साल सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई थी कि हमारा खाना खाना मुश्किल हो गया था। और आज जब मैंने वहाँ पर रेट पता किए तो प्याज जो है वो 50 रुपये किलो था। जब मैं आई, चीफ मिनिस्टर बनी, पंजाब में प्याज जो है वो 300 रुपये किलो था, आज 50 रुपये किलो था। टमाटर 50 रुपये किलो था और बाकी सब्जियां उससे भी कम थी। तो मुझे वो खातून कहने लगी कि कम से कम आज हम सब्जियां जो हैं वो सस्ती हो गई हैं, तो हमारे घर वाले जो हैं और हम जो हैं वो खाना अच्छे तरीके से खा लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और आप देखें कि बिजली की कीमतों में भी शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके कमी ला रहे हैं। जो बिजली के इतने ज़्यादा बिल आते थे पिछले कई साल, क्योंकि नाअहल हुकूमत थी यहाँ पर, तो जितने बिजली के बिलों में जो होश रुबा इजाफा हुआ, शहबाज शरीफ साहब, जब एक दफ़ा महंगाई बढ़ जाती है उसको कम करना आसान काम नहीं है। कभी देखने में नहीं आया, कभी सुनने में नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की दिन रात मेहनत में आप देखें बिजली की जो कीमतें वो भी कम हो रही हैं और कम होती जा रही हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आपको बिजली के बिल भी कम आएंगे। और ये भी कहा गया कि जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। लोगों ने उनकी बात पे कान नहीं धरा और रिकॉर्ड तरसीलात, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान के अंदर। और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $1 बिलियन वो भी उधार का वहाँ पहुँच गए थे, और आज देखो माशाल्लाह रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जब, और ये अल्लाह ताला की मदद आई है, नेक नीयत से अपने मुल्क की खिदमत करने की एक कोशिश जो है वो जारी है। अल्लाह ताला मदद कर रहा है, उसकी बड़ी रहमत हो रही है पाकिस्तान के ऊपर। और इस जंग की फ़तह के बाद, इस अजीम फ़तह के बाद, आज दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत बल्कि ताकतवर मुल्क के तौर पे वो उभर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कई हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनमें तुर्की शामिल है, चाइना शामिल है और कुछ वस्ती एशिया के मुल्क शामिल हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जिस तरह वो खड़े हुए हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी तारीख़ी फ़तह है। अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं उन तमाम 1000 किसानों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से, जिन्होंने तारीख़ी गंदम की फसल उगाकर आज जिनको ये बिल्कुल मुफ्त ट्रैक्टर्स जो हैं वो 1000 किसानों को मिल रहे हैं। और मैंने अभी जिन किसान भाइयों को ट्रैक्टर्स दिए हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके पास पहले ट्रैक्टर था? कहते नहीं, पहले ट्रैक्टर नहीं था, किराए पे लेते थे और ख्वाब था कि अपना ट्रैक्टर हो। तो आप सबको बहुत बहुत, अपना ट्रैक्टर, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा ये तो 1000 फ्री ट्रैक्टर हैं जो आपको इनाम के तौर पे मिले हैं कि आपने रिकॉर्ड गंदम उगाई है। लेकिन बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि वज़ीर आला ने, हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा गंदम नहीं ख़रीदी
तो किसान रुल गया, किसान ऐसा हो गया। आपके और मेरे दरमियान जो है दूरियां पैदा करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो सब नाकाम हुई। और क्यों नाकाम हुई? इसलिए नाकाम हुई कि मेरे जो किसान भाई हैं, मेरे जो किसान बुज़ुर्ग हैं, वो सब देख रहे हैं। वो ना सिर्फ देख रहे हैं, जो हमारा तारीख़ी किसान पैकेज है, जो किसानों के लिए हमने इक़दामात उठाए हैं हुकूमत पंजाब ने, उनसे वो फैज़याब हो रहे हैं, उनसे वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो उन्होंने ये इस प्रोपेगेंडा पे कान नहीं धरे। पूरी कोशिश थी हमारे मुखालिफिन की कि सड़कों पे किसान को ले आएं और एहतजाज कराएं, लेकिन मैं शाबाश देती हूँ अपने तमाम किसान भाइयों को कि वो किसी के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं हुए। मैं आज भी आपको ये कहना चाहती हूँ, मैंने आपको कहा था, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप अपनी फसल बेधड़क होके उगाएं, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहती हूँ कि जब गंदम की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है। जब आटे की कीमत बढ़ती है तो पूरे मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। उस दिन मैं आटे की दुकान पे उतरी, आटे की कीमत मैंने चेक की, 650 रुपया जो है वो 10 किलो का था। गरीब सिर्फ आटा और रोटी खाता है, तो अगर वो रोटी उनके लिए महंगी हो जाए, 12-13 करोड़ आवाम के लिए, जिनके 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हैं, ख़ानदान के अफराद हैं, मेहनत कश जो हैं, वो मुश्किल से अपनी बच्चों की रोटी पूरी करते थे और अब उनसे रोटी भी पूरी नहीं हो रही थी। अब आटा सस्ता हुआ है तो कम से कम लोग अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का अपना पेट भर के सोते हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी वो आराम से खाते हैं। तो मुझे ये बहुत सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं। मेरा बस चले तो मैं हर किसान भाई को जो है वो उनके कदमों में रख दूं सारा कुछ, लेकिन मुझे ये भी करना पड़ता है। मुझे अपने लोगों के लिए आटा और रोटी को सस्ता रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भूखे पेट सोए पंजाब के अंदर। तो मेरी ये मजबूरी भी है, मुझे ये बैलेंस है। इसलिए मैं जो 12 एकड़ और उससे कम के गंदम के काश्तकार हैं, उनको मैं 5,000 रुपया फ़ी एकड़ किसान कार्ड के थ्रू उनके घरों तक पहुंचा रही हूँ। और ये सपोर्ट प्राइस है जिसके अंदर कोई दरमियान में कोई आड़ती नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है। ये डायरेक्ट किसान को जा रहा है। जिसने 10 एकड़ गंदम उगाई है उसको 50,000 रुपया आज से मिल रहा है। जिसने 12 एकड़ गंदम लगाई है उसको मेरी तरफ से 60,000 रुपया जो है वो मिल रहा है। और ये मेरी एक हकीर सी कोशिश है ताकि आपको ये एहसास हो कि हुकूमत पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को, मरियम नवाज़ शरीफ को आपका एहसास है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा हकीर सा तोहफ़ा है अपने किसान भाइयों के लिए। नवाज़ शरीफ साहब हमें हमेशा मुझे यही कहते हैं कि जो किसान के लिए आप करो वो डायरेक्ट किसान को मिलना चाहिए। वो जो आपके दरमियान में आड़ती होता है, मिडलमैन होता है, उसको नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्ट किसान को मिलना चाहिए। इसलिए ये डायरेक्ट आपको मिल रहा है। और एक पोर्टल है जिस पे आपने अप्लाई किया है, 80,000 एप्लीकेशंस आई हैं। लेकिन मैंने आशिक को कहा, साहू साहब को मैंने कहा जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, मैंने उनको ये कहा कि जो भी किसान कार्ड हैं, आज माशाल्लाह 6 लाख के करीब हमारे किसान कार्ड मिल चुके हैं लोगों को और उससे किसान मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, वो भी 12 एकड़ और उससे कम के हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये सबको जाना चाहिए, ये 5,000 रुपया फ़ी एकड़। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब्सिडी की रकम, ये जो गंदम सपोर्ट की रकम है 5,000 रुपया फ़ी एकड़, अगर इसमें आप किसान कार्ड होल्डर नहीं हैं लेकिन इस मदद के, इस सब्सिडी के मुस्तहिक हैं, तो आप हुकूमत पंजाब के पोर्टल पे ज़रूर इसको लिखें। और वो किसान भाई जो पोर्टल इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने अभी आशिक को कहा है कि वो एक जो हेल्पलाइन है और एक SMS सिस्टम है, वो आप सबको आता है माशाल्लाह। तो मैंने कहा कि वो SMS सिस्टम लॉन्च करें। जो ये मदद चाहता है, ये सपोर्ट प्राइस चाहता है, ये सब्सिडी चाहता है, वो मुझे लिख सकता है और इंशाअल्लाह ताला ये सब्सिडी उसको देंगे। इसके अलावा आज एक और स्कीम मैं अनाउंस करने जा रही हूँ जिसको हम फ़ौरन शुरू कर रहे हैं। आपके जो ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, अगर आपको आशिक, मुझे वो जो KVs हैं 3, 10, 15 एंड 20
जो 10 केवी का आपका सोलर का सिस्टम है उसमें आपको 95% सब्सिडी हम दे रहे हैं माशाल्लाह। वो 5,50,000 का है, उसमें 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं ताकि आपके बिजली के बिलों से, डीजल से वो आपकी जान छूटे, वो हम दे रहे हैं। जो 15 केवी का है वो तकरीबन 6-6.5 लाख का है, उसमें भी 90% सब्सिडी हम दे रहे हैं। और जो 20 केवी का है वो तकरीबन 9 लाख 9.5 लाख का है, 10 लाख का, उसमें भी 90% सब्सिडी जो है वो हम दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि ना सिर्फ आपका बीज सस्ता हो, आपकी खाद सस्ती हो, आपका पेस्टिसाइड सस्ता हो, बल्कि आपको जो ये ट्यूबवेल्स के इतने बिल्स आते हैं, आपको डीज़ल का इतना ख़र्चा उठाना पड़ता है, वो सारा हम कम करें ताकि आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये भी मुझे बहुत खुशी है, जब मैं किसान कार्ड बना रही थी तो हम 1.5 लाख रुपया फ़ी फसल, फ़ी क्रॉप जो है वो किसानों को देने लगे थे। तो मुझे लोगों ने कहा कि ये ना दें, वो सूद फ्री कर्जा था, लोगों ने वापस नहीं करना। तो मैंने कहा ये कभी नहीं हो सकता कि लोग वापस ना करें। किसान भाई क्योंकि गैरत वाले हैं, मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके ख़ुद भी खाते हैं, हमें भी खिलाते हैं, तो वो ज़रूर ये पैसे वापस करेंगे। तो आज जो तकरीबन 6 लाख किसानों को किसान कार्ड गया है, 85% ने अपनी रकम जो है वो वापस की है माशाल्लाह। इसी तरह जो ग्रीन ट्रैक्टर्स हमने दिए हैं, 9,500 ट्रैक्टर्स किसान भाइयों को मिल चुके हैं, 10 लाख रुपए फ़ी ट्रैक्टर सब्सिडी है। और इस साल 25-26 में हम 20,000 और ट्रैक्टर्स जो हैं वो देने जा रहे हैं माशाल्लाह। इतने ट्रैक्टर्स हो गए थे कि जो लोग ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको मुश्किल पड़ गई है। अब वो हमें 100-100, 200 ट्रैक्टर्स करके जो हमें वो दे रहे हैं, क्योंकि कारोबार बंद पड़ा था। अब ये खुद ही देख लो कि आखिरी मर्तबा आपको ट्रैक्टर कब मिला होगा। आखिरी मर्तबा आपको ट्रैक्टर मिला होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और अब आपको कई साल के बाद ट्रैक्टर तब मिला है जब नवाज शरीफ की हुकूमत है। इसके अलावा हमने आपको सुपर सीडर्स भी दिए हैं। और पहली मर्तबा जो हमेशा सुनते हैं कि जब गंदम लगाने का मौसम आता है, बीज भी महंगा हो जाता है, पेस्टिसाइड भी महंगी हो जाती है, DAP भी महंगी हो जाती है, खाद भी महंगी हो जाती है। ये पहला साल था मेरा ख्याल है कई दहाइयों के बाद कि ना सिर्फ आपको मुनासिब दामों पर 6,000 रुपये की भी बोरी लोगों ने ली है, 4,000 के करीब आपको खाद मिली है। और खाद पहली बार ब्लैक में नहीं बिकी, शॉर्टेज नहीं हुई, उसकी जो जिस तरह से ब्लैक मेलिंग का आपको सामना करना पड़ा था, पहली मर्तबा सबको खाद मिली है बग़ैर शॉर्टेज के, बग़ैर जो है वो ब्लैक में बिके हुए, और सबको मुनासिब कीमतों पे जो है वो मिली है फर्टिलाइज़र जो है। इसलिए अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ये जो आज हमने किसान भाइयों के लिए जिन भी इक़दामात को हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मॉल्स बन रहे हैं ताकि एक छत के नीचे आपको तमाम सहूलियात जो हैं, जो आपको अपने ज़मीन की तैयारी से लेके फ़सल की कटाई तक आपको जो भी सहूलियात चाहिए वो आपको एक छत के नीचे मिलें। माशाल्लाह बहुत सारे एग्रीकल्चर मॉल्स जो हैं वो अब तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। आप एक दफ़ा उस मॉल में एंटर होंगे, आपको वो तमाम जो हैं वो सहूलियात एक छत के नीचे मिलेंगी। और जो मशीनरी है वो बहुत महंगी है, मुझे पता है। मैं किसान भाइयों की जो हम फीडबैक के लिए कॉल्स करते हैं वो सुन के सोती हूँ। तो जिनको ट्रैक्टर मिले उन्होंने कहा कि पहले हम ट्रैक्टर किराए पे लेते थे और मुँह मांगी हमें जो किराया था हमसे वसूल किया जाता था, इस दफ़ा हमें अपना ट्रैक्टर मिला है तो हम उस किराए से जो है वो बच गए। तो मैं आशिक को मैंने ये कहा हुआ है कि हर तहसील के अंदर, हर शहर के अंदर, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ ज़राअत के जो हब्स हैं, वहाँ पर रेंटल मशीनरी के पूरे जो है वो बनाएं
और जो मशीनें काश्तकार भाइयों को, किसान भाइयों को दरकार हैं, वो ज़ीरो प्रॉफिट पे उनको वहाँ से अवेलेबल होनी चाहिए। अभी चाइना से हमें बहुत ज़्यादा मशीनरी मिली है, तो मैंने आशिक को पूछा, मैंने कहा तुम क्या करोगे इसका? कहते हम इनको अपने जो शोबाए ज़राअत जो है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा इसको बिल्कुल उसमें इस्तेमाल नहीं करना, इसको किसान भाइयों को दो ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ, जो कॉटन की क्रॉप है, कॉटन की फसल है, वो पिछले कई साल से, बल्कि दिहाई कह सकती हूँ, वो बिल्कुल नीचे जा रही थी। और ये पहला साल है मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कि अर्ली सोइंग की वजह से तकरीबन 30 से 40% हमारी जो कॉटन की क्रॉप है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और वो ज़्यादा जो है वो होगी इंशाअल्लाह ताला। इस दफ़ा कितने बेल्स हो रहे हैं इस दफ़ा? इंशाअल्लाह 6 मिलियन इंशाअल्लाह ताला। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे में ना आना, मेरा दिल आपके साथ है। जो पंजाब हुकूमत में मेरे पास वसाइल हैं वो सारे आपके लिए हैं। ये वाला साल इंशाअल्लाह ताला और भी बेहतर होगा, और ये वाला जो साल है इंशाअल्लाह ताला आपके लिए और भी खुशहाली लेकर आएगा। मैं आशिक आपको शाबाश देना चाहती हूँ, मैं साहू साहब आपको शाबाश देना चाहती हूँ, और आपके पूरे डिपार्टमेंट को शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेहनत करके आज किसान का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल किया है, उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगाई है, और जिसमें जो ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें एक बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो आपको बहुत शाबाश। और मैं ये वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे किसान भाई ना सिर्फ और ज़्यादा खुशहाल होंगे, बल्कि पाकिस्तान जो है, पंजाब जो है, वो ज़राअत के शोबे में भी सबसे आगे निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी कमाई में, आपकी मेहनत में, आपके घरों में बरकत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर में इस वक्त तकरीब जारी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इस वक्त गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने किसानों में ट्रैक्टर्स भी तकसीम किए। उन्होंने कहा कि गंदम से मुताल्लिक भी इक़दाम किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।